हिंदी विद KNP चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो बचे हुए 7th और 8th क्लास के पाठ सूची हैं उनको देखेंगे। यहाँ से 6, 7, 8 के मैंने आपको बोला था 1-2 क्वेश्चन तो हर हाल में मिल जाएं आपको 3 क्वेश्चन भी। आज हम ये बचे हुए कवर करते हैं 7th और 8th क्लास के। उसके बाद हम आज कुछ अलग भी करेंगे। हम बैक ईयर मतलब कि जो PYQ हैं वहाँ से भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं पिछले सालों में। उससे हमें थोड़ा सा ये विश्वास हो जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा अपने आप पर भी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पहला है, ये 7th क्लास के हैं। ये है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये इनकी इधर विधा दी हुई है कि कौन सी विधा की रचना है ये कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है। किसकी है? सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। हमारा मन क्या होता है कि हम भी पंछी बन के उन्मुक्त गगन का विचरण करें। तो हमारा मन, यहाँ से मन से आप याद कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ट्रिक से याद करते हैं ना तो हमें एग्ज़ाम में जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमें बिल्कुल आसानी से याद आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाती है। चलो देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के सुमन। हमारा मन है कि हम भी पंछी बनकर उड़े गगन में। ठीक है। हिमालय की बेटियाँ, हिमालय पर क्या है? नाग है। ऐसे याद कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ कि अगर थोड़ा वैसे मत लेना कि कुछ वो बता रहे हैं। हिमालय की बेटियाँ किसकी है? नाग अर्जुन नाग हैं। ये सोच लो कि हिमालय पर नाग रहते हैं। कठपुतली भवानी। हम सब किसके कठपुतली हैं? भवानी जी, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी की। हम माता भवानी है ना, ये लगा लो। हम कठपुतली हैं भवानी की। लेकिन ये क्या है? कविता है ये। इसकी विधा क्या है? कविता। और एक और है मिठाई वाला। मिठाई भी हम किस पे चढ़ाते हैं? भगवती पर। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे ये कठपुतली है, कठपुतली भवानी की है और मिठाई वाला भगवती। ये वैसे तो 5-5 अक्षर है, लेकिन वैसे देखें इसमें मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मिठाई वाला और भगवती भी एक अक्षर ज़्यादा है। भवानी और भगवती ये माता को ही बोलते हैं ना हम, तो इसलिए कठपुतली में 5 अक्षर है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्योंकि इसमें मात्रा कम है। इसमें की 3 मात्रा है, इस वजह से देखने में ऐसे लगता है कि थोड़ा बड़ा है। वो तो ये भगवती भी बड़ा है, तो जो छोटा है वो छोटे से कठपुतली भवानी, मिठाई भगवती, ऐसे याद कर सकते हैं। मिठाई वाला क्या है? कहानी है। मिठाई वाला एक कहानी है। पापा खो गए। पापा किसके खो गए? विजय के पापा खो गए। सॉरी अगर किसी का नाम विजय हो तो मेरा वो मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। विजय तेंदुलकर के पापा खो गए। ये क्या है? नाटक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार एग्जाम में ये पूछा है कि ये नाटक किस भाषा में है? ये मराठी भाषा में है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा याद कर लेना। मराठी नाटक है और मराठी भाषा में है। पापा मराठी भाषा का है। श्याम एक किसान। किसान क्या है? सर्वेश्वर। किसान ये हमारा सर्वेश्वर होता है। ये कविता है। किसान कविता सर्वेश्वर। हमारा सर्वेश्वर कौन है? किसान है। अपूर्व अनुभव इसकी विधा तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। संस्मरण अनुभव याद ही करते हैं हम, संस्मरण। और इसकी भाषा भी जापानी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अपूर्व अनुभव के लेखक कौन है? तेत्सुको कुरियानागी के अनुभव। रहीम के दोहे कविता है। किसके? रहीम जी के ही है। एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है। एक तिनका हरियोद अयोध्या में एक तिनका है। एक तिनका अयोध्या में। खान पान की, ये एग्जाम में आए हुए हैं, पहले भी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध है प्रयाग शुक्ल। किसकी तस्वीर बदली? खान पान की, प्रयाग शुक्ल की। नीलकंठ रेखा चित्र है। किसका? महादेवी वर्मा का। नीलकंठ किस विधा की रचना? ये याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेखा चित्र है। नीलकंठ महादेव। नीलाकंठ किसका था? महादेव का। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नीलकंठ महादेवी। भोर और बरखा कविता है। किसकी? मीराबाई की। भोर और बरखा।
मीराबाई सुबह सुबह भगवान को याद करती थी ना, बोर बोर, तो यहाँ से बोर और बरखा, सुबह सुबह मीराबाई, बोर और बरखा। वीर कुंवर सिंह की जीवनी है। वीर कुंवर सिंह नाम से ही हमें लग रहा है कि किसी की जीवनी होगी, तो वीर कुंवर सिंह जीवनी है। इसके लेखक है विभागी है, वीर विभागी है। संघर्ष के कारण मतुक मिजाज हो गया, ये ऐसे याद कर, संघर्ष के कारण मतुक मिजाज हो गया धनराज। साक्षात्कार है, ये हमें एक बार बोलने से ही हो जाता है कि हम किसी के साक्षात्कार ले रहे हैं, कि वो बता रहा है संघर्ष के कारण मैं तुक मिजाज हो गया। किसकी, कौन है ये? विनीता पांडे की है साक्षात्कार, संघर्ष के कारण मैं तुक मिजाज हो गया धनराज। आश्रम का अनुमानित व्यय लेखा जोखा है। अनुमानित व्यय क्या, तो हम क्या रखते हैं, लेखा जोखा ही रखते हैं। और व्यय क्या, लेखा जोखा सबसे फालतू कौन रखते थे? मोहनदास करमचंद गांधी। आश्रम किन्होंने स्थापित किया? मोहनदास करमचंद गांधी। और व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा ही रखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ये 7th क्लास का कंप्लीट हुआ है। अब 8th क्लास के हम देखते हैं। यहाँ पे हम अब देखते हैं, ये देखो, लाख की चूड़ियाँ कहानी है, किसकी है? कामता नाथ की। यहाँ से ट्रिक से याद करेंगे, कामना है हमारी, क्या कामना है? लाख की चूड़ियों की है, लेडीज़ की तो रहती है, तो यहाँ से थोड़ा याद कर लेते हैं कि हमारी कामना है लाख की चूड़ियाँ कामता नाथ। और कामता नाथ की क्या है? ये कहानी है। बस की यात्रा व्यंग्य है, किसका? हरिशंकर परशाई। व्यंग्य के लिए तो हरिशंकर परशाई को जाना ही जाता है। बस की यात्रा हरिशंकर परशाई। दीवानों की क्या अस्थि? कविता है भगवती की। दीवानों की क्या अस्थि? भगवती। लास्ट में ती आ रहा है, थोड़ा सा बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा। दीवानों की अस्थि भगवती का एक और था, आपको याद हो तो एक बार आप रिवाइज कीजिए और बताइए भगवती का क्या बोला था मैंने? भगवती मिठाई वाला। भगवान के डाकिए कहा जाते हैं। भगवान के डाकिए कविता है, लेकिन भगवान कौन थे? राम जी। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर। राम जी भगवान कौन थे? राम। क्या निराश हुआ जाए? यहाँ पे देखो, क्या निराश हुआ जाए, हम क्या कहेंगे? नहीं हुआ जाए। 1000 बार तो बिल्कुल नहीं हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए? हम कहेंगे नहीं। 1000 बार बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से ट्रिक से याद करेंगे, हम पूछ रहे हैं जैसे क्या निराश हुआ जाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 बार निबंध। सबसे कठिन समय नहीं, हम क्या बोलेंगे? यह समय सबसे कठिन नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं। कविता जया जादवानी। हमारी जय होगी, ये सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि हमारी जय होगी। जया जादवानी। कबीर की साखियाँ कबीर। सुदामा चरित कविता नरोत्तम दास। ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पहिया है रिपोर्टाज है। पहिया पी साईनाथ। अकबरी लोटा क्या है? अन्न से पूर्ण है, कहानी है। अकबरी लोटा कहानी क्या है? अन्न से पूर्ण। अन्नपूर्णानंद वर्मा। सूरदास के पद सूरदास। आपको याद हो गए होंगे। चलो अभी थोड़ा कुछ अलग करते हैं, हम थोड़े PYQ देखते हैं। 1 मिनट, मुझे कुछ PYQ मिले हैं, आप एक बार वो देख लेना। एक तिनका कविता किसके द्वारा रचित है? आप बता सकते हो। एक तिनका किसका था? एक तिनका कहाँ पर था? अयोध्या में था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। वह चिड़िया, जो कविता के कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई, ये हम कर चुके हैं एक बार। वन से बहुत प्यार करती है, पुराने घन वन में बेरोक गाती है, एकांत में उदास रहती है, वह साहसी है। वो क्या एकांत में उदास रहती है? नहीं, वो एकांत में उदास नहीं रहती, वो एकांत में भी बहुत खुश रहती है। अब ये देखो, ये PYQ है हमारे। यहाँ पे लहाशा की ओर रचना किस विधा की रचना है? लहाशा की ओर है ये राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है, और ये है यात्रा वृत्तांत। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन का कुछ ना कुछ हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो एक बार और देखो आप थोड़ा सा आगे, ये देखो कठपुतली किसकी रचना है? भवानी की।
भवानी प्रसाद मिश्र की। हम किसकी कठपुतली हैं? भवानी की। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की है मेरे बचपन के दिन। एक कहानी है भी इम्पोर्टेंट है, एक कहानी है भी किसकी है? ये मन्नू भंडारी की है। ये लाख की चूड़ियाँ अभी हमने किया था, किसकी है? क्या है लाख की चूड़ियाँ? कामता की। क्या है? हमारी कामना है लाख की चूड़ियाँ पहनने की, कामता नाथ की। ये भी इम्पोर्टेंट है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है? फणीश्वर नाथ रेणु। कामचोर, कामचोर कौन होगा? जो चुगली करेगा वो कामचोर तो होगा ही, इस्मत चुगताई। वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? ये हमने पढ़ चुका। वन के मार्ग में कौन थे? तुलसी जी थे। और ये किस विधा की रचना है? ये यहाँ पे विधा पूछ ली हमसे, विधा है, ये कविता है। अशोक के फूल किसकी कृति है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कायाकल्प उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ये फिर से एक बार रिपीट हो गया। कौन सी रचना? महादेवी वर्मा की है मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा की है। बड़े घर की बेटी, ये प्रेमचंद की है, प्रेमचंद। जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है? ये हरिशंकर प्रसाई जी का है। वह चिड़िया जो कविता की रचिया, चिड़िया कहाँ रहती है? वह चिड़िया जो, कौन सी चिड़िया? जो केदार पर रहती है, केदारनाथ अग्रवाल। जिनेंद्र कुमार की रचना है, कौन सी है बताओ? पापा किसके हुए थे? विजय तेंदुलकर के। मिठाई वाला क्या है? मिठाई किसको पसंद है? भवानी को। मिठाई भवानी। चिड़िया की बच्ची, ये जिनेंद्र की है, जिनेंद्र की, ठीक है, जिनेंद्र कुमार की चिड़िया की बच्ची। ये क्या है? हाँ, मैं तुम्हें बतलाऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका कौन है? ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने विषय सूची में कुछ यहाँ से पढ़ा था। वो वर्ड देखो, बचपन किसका अच्छा था? कृष्णा जी का। सबसे अच्छा बचपन किसका था? कृष्णा जी का। तो यहाँ से हम बिना पढ़े भी इसका उत्तर दे सकते थे, कृष्णा सोबती। चलो आज के लिए इतना ही था। मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाए हैं? यहाँ पे एक बात नोट करने की है। यहाँ पे जितने भी ये देखो जो नए आए हैं ना रचनाकार, ये नए नहीं है, ये हमारे पाठ्यक्रम में इनका कुछ ना कुछ मतलब रचना दी हुई है, वहीं से पूछा है। महादेवी वर्मा की भी है हमारे पाठ्यक्रम में, तो वहाँ से भी पूछ ली, उसकी कुछ अलग पूछ ली, अलग रचना पूछ ली, लेकिन पूछी वहीं से है। हरिशंकर प्रसाई की है तो वहीं से पूछी है। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। प्रेमचंद जी हैं, उसका उपन्यास एक अलग से पूछ लिया। तो जो भी रचनाकार है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हमें ये नोट करना होगा कि उसका कौन सी विधा क्या मतलब इसके बारे में फेमस है। एक मिनट।